ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आयोडीन, निकिल, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टिन, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम और बोरॉन। यह वीडियो ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट का दूसरा पार्ट है। इससे पहले आने वाले एलिमेंट्स कैल्शियम से लेकर के मैग्नीज तक का पार्ट 1 बन चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी वेलनेस बेस्ड एमएलएम कंपनी में काम करते हो तो क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इस मशीन से मैं पिछले 4 सालों में 15 से 20 लाख का प्रोडक्ट बेच चुका हूं। कि अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और सीधा प्रोडक्ट थमाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला बिलीव नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस मशीन से स्कैन करते हैं और उसकी अंदर की समस्याओं को बताते हैं तो सामने वाले को आप पर ट्रस्ट होता है और आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। ऐसे ही करते करते मैं 4 सालों में 15 से 20 लाख का प्रोडक्ट सेल कर चुका हूं। और अब दोस्तों, पैसा कमाने की बारी आपकी है, क्योंकि इस क्वांटम मशीन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ टिके रहिए और आपकी जो भी डाउन लाइन्स हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करेंगे, वो भी सीखेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही तेजी से आपका टीम ग्रोथ करेगा और एमएलएम इंडस्ट्री में आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले नंबर में हम देखेंगे आयोडीन। आयोडीन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए? आयोडीन हमारे शरीर का वो साइलेंट हीरो है जिससे बनते हैं थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब जो खाना आप खाते हैं वो शरीर में ऊर्जा बनकर कैसे काम करेगा, इसका बॉस आयोडीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिमाग, याददाश्त, बच्चों का विकास, हर चीज में इसकी भूमिका होती है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को आयोडीन के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो अगर रिपोर्ट कार्ड में इसकी कमी दिखाई दे रही है तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? पेशेंट का गला फूलना, जिसको गलगंड कहते हैं, पेशेंट को थकान लगना, वजन बढ़ना और सबसे बड़ी दिक्कत मानसिक विकास रुक जाना, मतलब दिमाग और शरीर दोनों धीमे पड़ जाएंगे। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है बस अपने नमक पर ध्यान दीजिए, आयोडाइज्ड नमक लीजिए। इसके अलावा समुद्री सब्जियां जैसे कि मछली या फिर दूध, दही, पनीर, अंडे, ये सब आपके थायराइड को सुपरचार्ज करेंगे। और अगर आयोडीन ज्यादा दिखाई दे रहा है तो बस नमक को कम करिए और ब्रोकली जैसे सब्जियां अपनी थाली में जोड़िए। ये बैलेंस बनाने में मदद करेंगी। मार्केट से अगर आपको कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने हैं तो कंचनार, गुग्गुल, अश्वगंधा, त्रिफला, ये थायराइड को बैलेंस करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये सब दवाएं आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से पेशेंट को दे सकते हैं। अगला पॉइंट है निकिल। निकिल का हमारे शरीर में क्या काम है? निकिल शरीर में भले ही बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये शरीर में आयरन यानी कि लोहा को अच्छे से सोखने में मदद करता है, कि हड्डियों के विकास और हार्मोनल बैलेंस में जरूरी भूमिका निभाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है, डीएनए और आरएनए जैसे जीन बनाने में मदद करता है। अगर रिपोर्ट कार्ड में ये कम दिखाई दे रहा है तो पेशेंट को बार बार थकान आना, शरीर में कमजोरी, खून की कमी यानी कि एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। निकिल को बैलेंस करने के लिए आप चाय कॉफी सीमित मात्रा में लीजिए, साबुत अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, ओट्स लीजिए, दालें हैं चना, मूंग, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, मूंगफली, इन सारे अनाज का आप सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें, त्रिफला चूर्ण, गिलोय, नीम, हल्दी इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का बॉडी में काम क्या है? फ्लोरीन कोई आम मिनरल नहीं है, ये हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती की गारंटी देता है। ये बच्चों के दांतों का विकास करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों पर सड़न से सुरक्षा देता है। ये सब कुछ फ्लोरीन ही करता है। अगर दांतों में बार बार कैविटी हो रही है या ब्रशिंग के बाद भी सेंसिटिविटी बनी रहती है तो इसकी वजह फ्लोरीन की कमी है। और अगर रिपोर्ट कार्ड में यह कम दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात है, दांतों में कैविटी, दांतों का रंग पीला होना, हड्डियां कमजोर होना, बच्चों में तो यह असर और भी तेजी से दिखता है। तो अगर फ्लोरीन कम है तो इसके समाधान क्या है? फ्लोरीन बढ़ाने वाले फूड्स, काली चाय, समुद्री मछली, सेब, अंगूर, पालक, आलू, अखरोट, किशमिश वगैरह को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो अश्वगंधा, हड़जोड़, त्रिफला, गुड़ुचि, शंख भस्म इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोलिब्डेनम।
मोलिब्डेनम का क्या रोल है बॉडी में? ये मिनरल भले ही सुनने में नया लगे, लेकिन शरीर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसका काम है प्रोटीन, सल्फर और यूरिक एसिड को तोड़ने में ये मदद करता है। शरीर से विषैले तत्व तो बाहर निकालता है, लोहे को शरीर में अच्छे से सोखने में सहायक होता है, और सबसे जरूरी बात, एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी खाने से ऊर्जा बनाने में मदद करता है। सीधा मतलब है, अगर मोलिब्डेनम ठीक रहेगा तो शरीर की सफाई भी ठीक होगी और ताकत भी बनी रहेगी। रिपोर्ट कार्ड में कम दिखाई दे रहा है तो पेशेंट के शरीर में टॉक्सिन जमा हो चुका है, पाचन कमजोर होगा, गैस, कब्ज, पेट भारी लगना, शरीर में थकान और कमजोरी हो सकती है। घरेलू समाधान देखें तो आप अपने डाइट में डालें जैसे कि मूंग, चना, राजमा इत्यादि, हरे पत्तीदार सब्जियां, पालक, मेथी, अनाज में बाजरा, गेहूं, अंडे और दूध से बनी चीजें, मूंगफली और गुड़, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, त्रिफला चूर्ण, हरितकी, पुनर्नवा, अश्वगंधा, इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेनेडियम। वेनेडियम का शरीर में क्या काम है? वेनेडियम शरीर में बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इसकी भूमिका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बेहद अहम है। ये शरीर में इंसुलिन के असर को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर लेवल को सामान्य रखने में मदद करता है, दिल और हड्डियों की सेहत के लिए भी जरूरी है। सीधी भाषा में बात करें तो वेनेडियम आपके शरीर का ब्लड शुगर का मैनेजर होता है। अगर ये बॉडी में कम दिखाई दे रही है तो डायबिटीज के रिस्क में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, थकान और कमजोरी रहेगी, हड्डियों की सेहत पर असर होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके लिए डाइट क्या ले सकते हैं आप? मशरूम, अनाज में बाजरा, जौ, समुद्री मछलियां, पालक और अन्य हरी सब्जियां, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, दालें इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीन। ये टीन के डिब्बा वाला टीन नहीं है, ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। इसका काम क्या है? कोशिकाओं के विकास में ये मदद करता है, हड्डियों और दांतों की मजबूती में योगदान देता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में सहायक होता है, पाचन तंत्र और शरीर की वृद्धि में मदद करता है। अगर रिपोर्ट कार्ड में ये कम दिखाई दे रही है तो पेशेंट को भूख में कमी महसूस होगी, थकावट और कमजोरी रहेगी, हड्डियों और दांतों की सेहत पर असर होगा, बच्चों में विकास रुक सकता है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। टीन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस डाइट आप ले सकते हैं, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, मशरूम, हरे पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या काम है? सिलिकॉन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, त्वचा और बाल और नाखूनों की सेहत में मदद करता है, जोड़ों और लिगामेंट्स को मजबूत करता है, कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है जिससे त्वचा चमकदार रहती है, हड्डियों में कैल्शियम के जमाव में मदद करता है, हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। अगर ये रिपोर्ट कार्ड में कम दिखाई दे रही है तो पेशेंट का हड्डी कमजोर होगा, हड्डी में दर्द होगा, बाल झड़ना या कमजोर होना, त्वचा पर झुर्रियां आना, नाखून जल्दी टूटना, जोड़ों में दर्द या कमजोरी महसूस होना हो सकता है। इसके लिए बैलेंस डाइट है, खीरा, हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फूलगोभी, जई, जौ, केला, अंगूर, बादाम और सूरजमुखी के बीज। अगला है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम शरीर में क्या काम करता है? हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी कि हड्डी को अंदर से मजबूत बनाती है, हड्डी के टूटने या फ्रैक्चर होने से तेजी से रिपेयर करने में मदद करता है, हड्डी के पुराने हिस्सों को हटाकर नए सेल्स बनाने में सहायक होता है, हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी पतली होने की बीमारी में बहुत फायदेमंद है। कमी होने से क्या नुकसान होगा? हड्डियों में कमजोरी या बार बार दर्द होना, फ्रैक्चर या चोट के बाद हड्डी धीरे धीरे जुड़ना, बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, दांतों की मजबूती पर असर हो सकता है। इसके लिए आप डाइट ले सकते हैं, समुद्री मछली, समुद्री सब्जियां, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, बादाम, अखरोट एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंतिम प्रोडक्ट है बोरॉन। बोरॉन का हमारे शरीर में काम क्या है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करता है, विटामिन डी के अवशोषण में भी सहायक होता है जिससे हड्डियां और भी मजबूत बनती है, हार्मोन्स बैलेंस करता है, खासकर महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अगर रिपोर्ट कार्ड में ये कम दिखाई दे रही है तो पेशेंट को हड्डियों में कमजोरी या दर्द महसूस होगा, थकान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, हार्मोनल असंतुलन जैसे महिलाओं में माहवारी संबंध समस्याएं, पुरुषों में कमजोरी महसूस होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है, गांठिया या फिर हड्डी के जोड़ों में सूजन हो सकता है। घरेलू डाइट्स में आप बादाम, अखरोट, किशमिश, सेब, नाशपाती, अंगूर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, राजमा, चना, मूंगफली, एवोकाडो, प्लम, इस तरह के आप डाइट्स आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन, अश्वगंधा, त्रिफला, पुनर्नवा।
तो दोस्तों ये थे 9 जरूरी एलिमेंट्स जो आपके शरीर के लिए बहुत छोटे लेकिन बहुत बड़े काम करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। कमेंट में बताएं आपकी रिपोर्ट में कौन सा एलिमेंट कम या ज्यादा आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जानकारी से जागरूक बनिए और खूब सारा पैसा कमाइए।